जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो सत्संग है ये मेरा इस साल जो 2024 की शिवरात्रि है उसका सत्संग है, जो अभी अभी हमारे साथ हुआ। एक्चुअली मैं फरवरी में 2024 फरवरी से ही गुरुजी मेरे को ये बोल रहे थे कि शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि ते सारे मेरे को लाएंगे, मैं तेरे को लावांगा। तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे हैं, चलो देखते हैं शिवरात्रि पे क्या होता है। शायद जैसे हम अपना मान के चलते हैं कि शायद फ्रेगरेंस आएगी, तितली दर्शन होंगे या कुछ और चीज़ होगी, पर जो हम सोचते हैं वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, मैं शिवरात्रि का वेट करने लगी, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला था कि शिवरात्रि पे तू नहीं आ सकती ना मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा तेरे पास, सारी दुनिया मेरे पास आएगी, मैं तेरे पास आऊँगा। तो दिन बीतते गए, मेरे को ये मैसेज बार बार स्क्रॉल होता रहा। मैं मैसेज पढ़ती और सोचती कि 8 तारीख की शिवरात्रि है, तो कोई बात नहीं, गुरुजी आ रहे हैं तो हम गुरुजी का वेलकम करेंगे। तो ऐसे ही हम शिवरात्रि शुक्रवार की थी और संडे का दिन था। मैं और मेरे हस्बैंड किसी काम से आउट ऑफ गए, हम मतलब पोंटा में रहते हैं, पोंटा से हम नाहन गए अपने रिलेटिव्स के घर। तो हम वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो ऐसे ही हुंडई का शोरूम पड़ा। ये काफ़ी टाइम से ना गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन मैं हर बार इनको मना कर देती थी कि नहीं, अभी घर की ईएमआई की किस्त जाती है और भी किस्तें हैं, तो अभी हम गाड़ी का हमारा कोई प्लान नहीं बन रहा था। जितनी बार भी हुंडई के शोरूम से फ़ोन आता था या सोलन के शोरूम से फ़ोन आता था तो मैं उनको मना कर देती थी कि नहीं, हमने अभी कार परचेज़ नहीं करनी है, अभी हमारा कोई ऐसा है नहीं। तो घर में भी सब बोल रहे थे कि नहीं, अभी नहीं हम करेंगे परचेज़ कार, तो अभी तू रहने दे, किस्तें हो जाएंगी। तो पहले तो ना होती थी, मैं भी ना ही कर देती थी, मैं कहा नहीं, मेरे को अभी इतना बर्डन नहीं लेना। तो उस दिन शुक्रवार को जब फ़ोन आया तो मैंने उनको, हुंडई के शोरूम वालों को ये बोला कि ऐसा है, मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस गए हैं, तो वो तो जब घर आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना। तो बोले मैम, वो तो रात को 8 बजे आप बोल रहे हो कि रात को 8 बजे आएंगे, तब तक तो हमारी भी हमारी भी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। तो मैंने उनको बोला कि इनका ना मंडे का ऑफ है, मंडे को आप फ़ोन कर लेना। कह रहे चलो ठीक है मैम। तो ऐसे ही मैं ना कर देती थी, लेकिन उस दिन भी जब हम संडे को आ रहे थे वापस तो मेरे को बोले कि ना हुंडई का शोरूम है, चल यहाँ चल के हम देखते हैं। मैंने बोला ना, हम तो कभी शोरूम गए नहीं है, मैं तो कभी नहीं गई हूँ। तो कह रहे चल चल देखते हैं, कोटेशन बनवा के देखते हैं क्या है। मैं क्या ना, मैं क्या अभी घर में भी किसी से हमने डिस्कस नहीं करा है, तो क्या करेंगे जाके। कह रहे एक बार चल के देखते तो हैं क्या है क्या नहीं है। हमारा कोई प्लान नहीं था गाड़ी लेने का, लेकिन तो फिर भी हम चले गए, गुरुजी की मर्ज़ी से हम चले गए शोरूम जाके गए। हमारी बात हुई उनके, जिनसे हमारी बात हो रही थी फ़ोन पे ही, मेरे हस्बैंड की बात हो रही थी, जो बोल रहे थे कि आप आके एक बार बात कर लो, एक बार आप आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं। तो उनसे बात हुई तो बात करके कोटेशन वगैरह बनवा के ये घर आ गए। घर आके सबसे डिस्कस हुआ कि हाँ भी गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, यही चलता रहा, लेनी है नहीं लेनी है। तो सोमवार को उसके बाद फिर सोमवार का इनका ऑफ था, तो ये उस दिन उन्होंने सारी बात कर ली। अगले दिन जिस दिन ये ऑफिस इन्होंने जाना था तो मैंने इनसे जाते हुए पूछा अपने हस्बैंड से कि भई आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हो। कह रहे अगर मैं उनको बुकिंग दे आया तो समझ ले कि हम परचेज़ कर रहे हैं, अगर नहीं बुकिंग दे के आया तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब इनका फ़ोन आता है कि मैंने ना गाड़ी बुक करा ली है। मैं क्या है, आपने तो बताया भी नहीं कि आपने गाड़ी बुक करा ली। कह रहे मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, अगर आपने गाड़ी बुक करवा ली तो अब घर आ जाओ। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर ये उन्होंने हमें, शोरूम वालों ने ये बोला कि हम ना आपको गाड़ी की बुकिंग शिवरात्रि वाले दिन देंगे। और तब जाके मुझे समझ में आया कि गुरुजी जो इतने टाइम से बोल रहे थे, महीना 1.5 महीने से बोल रहे थे कि शिवरात्रि वाले दिन सारी दुनिया मेरे को लाएगी, मैं तेरे को लावांगा, नाले ब्लेसिंग लेके आऊँगा। और आज गुरुजी की दी हुई वो ब्लेस्ड कार शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर आ चुकी थी। शिवरात्रि वाले दिन ही हमने मंदिर में जाके पूजा कराई, घर पे पूजा हुई, और आज गुरुजी उस गाड़ी में बैठ के हमारे घर आ चुके हैं।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ संगत जी, क्योंकि जब भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी बड़े मंदिर जाना है तो वो बोलते थे मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। जब गुरुजी मेरे को अपनी गाड़ी देंगे ना, मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। मैं इनको बोलती थी मेरे को गाड़ी गुड़ी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ बड़े मंदिर जाना है, चाहे आप अपनी गाड़ी में जाओ, चाहे मेरे को बस में लेके जाओ, चाहे ट्रेन में लेके जाओ, लेकिन मेरे को बड़े मंदिर लेके जाओ। हमने 1-2 बार प्लान भी बनाया बड़े मंदिर जाने का, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो गया। हमने जनवरी में प्लान बनाया बड़े मंदिर जाने का, जनवरी में हमारा प्लान कैंसिल हो गया। उससे पहले हमने प्लान बनाया, वो भी कैंसिल हो गया। तो शायद गुरुजी बोल रहे थे कि ये तू बोल रहा था ना कि मैं बड़े मंदिर आऊँगा तो अपनी गाड़ी में आऊँगा। तो ये संगत जी हमारी फैमिली में ये पहली गाड़ी है जो हमारी फैमिली में हमने परचेज़ करी है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी फाइनली शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर आए और उन्होंने इस बात का प्रूफ भी दिया। क्योंकि कल जब हम सब लोग बैठे थे तो मेरे हस्बैंड को ना ऐसे लगा जैसे कोई गुरुजी के ऊपर के सिर की छाया होती ना, सब बैठ के बात कर रहे थे, इनको लगा जैसे कोई चीज़ छाया सी या कुछ था जो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा ना, वहाँ से ऐसे उठ के कोई बैठा है। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या देखो, मैं गुरुजी को बोल ही रही थी, गुरुजी मैं कैसे मानूँ कि गाड़ी आई है तो आप भी उसके साथ आए हो, कोई कुछ तो आप बताओ, कोई तो साइन दो कि आप घर आए हो। तो सुबह सुबह जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये बात बताई कि मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुजी का ऊपर का सिर होता है ना, ऐसे उठ के कोई बैठा है और ये ऊपर का सिर मेरे को ऐसे लगा। तब मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी कि आपने ये भी बता दिया कि मैं आ गया हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।